तो आज जो वचन मुझे मिला है आप लोगों से बात करने के लिए, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह का विरोध में काम करते हैं, मैं आपको बता दूं। हमारा बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रेरितों के काम, प्रेरितों के कार्य। जी, इस पुस्तक का 5 अध्याय में हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर साफ साफ हम लोगों को कुछ विशेष बातें बताया गया है जी, मसीह विरोधी लोगों के बारे में। मसीह विरोधी लोग जो यीशु मसीह के लोगों का विरोध करते हैं, उनका क्या परिणाम होता है, उसके बारे में साफ साफ यहाँ पर इन वचनों के द्वारा हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रेरितों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर कुछ प्रेरित लोग हैं जो यीशु मसीह का सेवा करने वाले लोग हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ इज़राइल में, वहाँ के जो लोग थे मसीह लोगों से, अर्थात यीशु मसीह के मानने वालों से काफ़ी घृणा करते थे। जिस तरीके से आज हमारे भारत देश में लोग घृणा करते हैं, उस समय उस देश में भी वही स्थिति था। लेकिन प्रभु के जो चेले थे वो काफ़ी बलपूर्वक और सामर्थ्यपूर्वक हिम्मत से प्रभु का प्रचार कर रहे थे। उस प्रचार के समय इन लोगों को पकड़ा गया और पकड़ करके इन्हें बंदीगृह में बंद किया गया। लेकिन फिर इनको परमेश्वर बंदीगृह से अपने दासों को निकाल करके बाहर लेकर गया और फिर बोला कि प्रचार करो, मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। और जा कर के वो फिर से प्रचार करने लगे। और इन लोगों ने जब ये खबर पाया कि ये फिर से छूट गए हैं, ये कैसे निकल गए, इनको बहुत ही इन बातों में आश्चर्य हुआ। फिर इन लोगों को पकड़ करके फिर से महासभा में लाया गया है। और महासभा में लाने के बाद, इसके बाद इन्हें धमकी दिया गया है कि इस तरीके का कोई भी काम, कोई भी सुसमाचार प्रचार आप लोग नहीं करना, किसी भी तरीके से यीशु मसीह के बारे में आप प्रचार नहीं करेंगे। इतना इन्हें चिता करके कि इस नाम से उपदेश नहीं करना और इस यरूशलेम को तुम लोग इस यरूशलेम में यीशु मसीह के लहू को नहीं लाना। उस समय जो प्रेरित लोग हैं उसमें विशेष कर जो मुख्य प्रेरित पतरस है, पतरस ने क्या कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो मसीह विरोधी लोग, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि आपकी इच्छा को हम लोग माने, आपकी आज्ञाओं को माने, हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार ना करें, तो ये भूल जाएं। ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले, हम इंसान की आज्ञा किसी भी कीमत पे नहीं मान सकते। चाहे आप जेल में डालो, चाहे आप फांसी पर लटका दो, कुछ भी करो, हमारा कर्तव्य है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जिसने सृष्टि को बनाया वो परमेश्वर, हम लोगों को आज्ञा दिया है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो मेरे बारे में कि मैं जी उठा हूँ। तो इस यीशु मसीह का जो हम सब के पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसका सुसमाचार प्रचार करते हैं हम लोग, क्योंकि उसने हम लोगों को आदेश दिया। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपका परमेश्वर, जिसको आप भगवान मानते हैं, अगर वो आपको ऐसे कुछ कहा है, आप लोग भी करिए, आपको कोई मना नहीं किया है, आप भी करिए। लेकिन किसी भी तरीके से मसीह लोगों पर जो अत्याचार करते हैं बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है और एक दुस्साहस है। आप लोगों के अंदर कायरता है। आप खुद अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप प्रचार करिए। हम लोग खुद आपके किसी भी चीज़ों को हम विरोध नहीं करते हैं, आप जो भी करते हैं आप करिए। हम किसी भी आपके धर्म के कामों का हम विरोध नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से हम आपके विरोध में नहीं हैं। इसलिए आप भी हम लोगों के विरोध में, प्रभु के सुसमाचार प्रचार करने वाले मसीह लोगों के विरोध में आप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप फिर भी इतना कहने के बाद भी, इतना बात करने के बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं, तो मैं आप लोगों, ऐसे लोगों के लिए मैं एक वचन यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। उस समय इन लोगों को भी फिर से धमकाया गया, इतना कहने के बाद जब ये बोले नहीं, मैं इंसान की बातों को मानने वाला नहीं, मैं परमेश्वर की बातों को मानने वाला हूँ, इतना जब इन लोगों को फिर से धमकाया गया, वहाँ एक बुद्धिमान गमलीएल नाम का एक व्यवस्थापक है जो अच्छी तरीके से बाइबल को जानता है, अच्छी चीज़ों को समझता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वो क्या बताया वहाँ पर अपने लोगों को, इस वचन को अगर हम देखें तो उसने बताया
प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दो। जो प्रचारक लोग हैं इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालो। जब ये लोग प्रचारक लोग को उस सभा से बाहर निकाला गया है, बाहर निकालने के बाद तो इस्राएलियों से उसने क्या कहा कि इन मनुष्यों से जो तुम लोग करना चाहते हो सोच समझ के करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति बता रहा है, जो भी इन लोगों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। क्यों सोच समझ के करना? क्योंकि इसके पहले थियूदास नाम का एक व्यक्ति है जो बताया कि मैं भी कुछ हूँ। एक व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा समझता है, वो बताया कि मैं भी कुछ हूँ। ऐसे करके वो भी आगे आया अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। उसके साथ 400 लोग इकट्ठे हो गए और कुछ दिनों बाद वो मारा गया और उसके मानने वाले तितर बितर हो गए। वो एक उदाहरण दे रहा थियूदास का, वो भी इस तरीके से अपने आप को बड़ा बनाता था। उसके पीछे भी 400 लोग आ गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो मार डाला गया और उसके मानने वाले तितर बितर हो गए और ख़त्म हो गए। उसके मानने वाले ख़त्म हो गए। फिर एक और उसने एक घटना, एक और उदाहरण उन्होंने बताया है कि यहूदा गलीली था। ये यहूदा गलीली था और बहुत सारे लोग उसको भी मानने वाले हो गए थे। और वो भी कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो लोग उसको मानते थे यहूदा गलीली को, वो भी यहूदा गलीली भी मर मिटा और उसके मानने वाले भी तीतर बीतर हो गए। फिर इसके बाद अब कह रहा है अपने लोगों से, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है तो तब तो मिट जाएगा। यदि यह धर्म के काम मनुष्यों की ओर से है तब तो मिट जाएगा। ध्यान से समझिएगा। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आज मैं मसीह विरोधी लोगों से यही कहना चाहता हूँ वचन के द्वारा। ये वचन आप समझिए। आप जो समझ रहे हैं कि मैं इंसान का विरोध कर रहा हूँ, आप भूल में हैं। आप किसी इंसान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी संस्था के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी मसीही समाज के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, उस परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस परमेश्वर ने मसीही समाज को एक संदेश दिया है कि इस कर्म को, इस सुसमाचार को आगे फैलाओ। आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपका क्या परिणाम हो सकता है आप समझ लीजिए। जितने लोगों ने मसीह के विरोध में काम किया उसका परिणाम बहुत ही भयंकर रहा, बहुत ही भयंकर रहा। तो इस बात को समझ करके फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि जिस तरीके से इस समय चर्च को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से पास्टर लोगों को मारा जा रहा है, सेवक लोगों को मारा जा रहा है, ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, बहुत ही एक निंदनीय बात है। एक परमेश्वर के दास को जो अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, गरीबों का सेवा कर रहा है, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से ग्रसित लोगों को प्रार्थना के द्वारा सही कर रहा है, निराश लोगों को आशा दे रहा है, ऐसे लोगों को आप धर्म के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसे लोग दुस्साहस करते हैं, ऐसे लोग कायर हैं जो मसीह लोगों को प्रचार करने के लिए, मसीह लोगों को सेवा करने के लिए रुकावट डालते हैं। ये परमेश्वर का आज्ञा है। ये किसी संस्था का काम होता तो ख़त्म हो जाता, ये किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक धर्म होता तो अब तक ख़त्म हो जाता। याद रखिए, एक हिटलर भी था जो यहूदियों के खिलाफ में, इस मसीही लोगों के खिलाफ में वो काफ़ी उनका विरोध किया, उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो भी मर मिटा। आज भी यीशु मसीह को मानने वाले बने हुए हैं। उस समय में भी थे, बहुत अत्याचार हुआ, फिर भी वो अभी भी बने हुए हैं। याद रखिए, आप जितना ज़्यादा विरोध करोगे उतना ज़्यादा परमेश्वर के लोग आगे बढ़ेंगे। आप चाहे उन्हें जेल में डालो, चाहे उन्हें फांसी पर लटका दो, कुछ भी करो, लेकिन सेवा रुकने वाला नहीं है, सुसमाचार रुकने वाला नहीं है। यीशु मसीह जिंदा हो उठा है, इसका समाचार हर दुनिया में जाएगा, हर पृथ्वी के कोने कोने में जाएगा। आप चाहे जितना भी विरोध करना हो कर लो, अभी समय है। अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, अन्यथा उसका परिणाम आपको मिलेगा आने वाले समय में। जो प्रभु ने यहाँ पर भी बताया है इस बात को कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। तो आज मैं आपको
ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर से लड़ने वाले लोग हैं, इसका परिणाम भयंकर होगा। अभी भी समय है, समझ जाइए, सुधर जाइए। इसलिए मसीह लोग जो भी काम कर रहे हैं आप उसको परेशान मत करो, आपके समझ में नहीं आएगा वो क्या काम कर रहे हैं। आपको लगेगा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, लोगों का जीवन बदल रहे हैं, लोगों का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं वो। इसलिए ध्यान रहे, वो धर्म परिवर्तन नहीं करते। धर्म परिवर्तन में किसी का जीवन नहीं बदलता। आप किसी मसीही व्यक्ति से पूछो, वो बताएगा उसका जीवन पहले कैसा था। किसी धर्म में जाने वाला व्यक्ति का कभी जीवन नहीं बदलता। धर्म परिवर्तन करने वाले का व्यक्ति का कभी जीवन नहीं बदलता, तो धर्म बदलता है। लेकिन यीशु मसीह में जाने वाले व्यक्ति का जीवन बदलता है। ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये जीवन परिवर्तन का संदेश है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ सकते हैं उतना जल्दी समझ लें। परमेश्वर आप लोग को वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे, आपका मन परिवर्तन हो। यही मैं आज संदेश आपके बीच में पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी मसीह हो, कोई भी यीशु मसीह को मानने वाला हो, उसको परेशान ना करो, उसको जो भी कर रहा है करने दो, उसको डिस्टर्ब ना करो। आपके समझ में आता है कि नहीं आता है, वो सही कर रहा है। आप अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप जिस तरीके से भारत का संविधान हमें परमिशन दिया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आप उसको नहीं रोक सकते। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम परमेश्वर खुद आपको देगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम आपके विरोध में लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम लोग अपना काम शांति से करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका परिणाम आप लोगों के लिए परमेश्वर की तरफ से भयंकर होगा। मैं आप लोगों को यही बात आज के दिन यही संदेश देना चाहता हूँ। आप इन चीज़ों को सीरियसली लें, अपने अंदर सुधार लाएं, अपने लोगों से बातें करें। इन चीज़ों को जो गलत है उसको मत फैलाइए, सुधार लाइए। सबको नमस्ते, जय मसीह।